Hello students, our today's topic is force on a current carrying straight conductor placed in uniform magnetic field. So student, आज हमें कैलकुलेट करना है फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए. सो स्टूडेंट, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. स्टूडेंट, हमने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया है. सपोज इस कंडक्टर की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं L. सपोज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L और इसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करने वाला है और इसी के ऊपर हम फोर्स फाइंड करने वाले हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेट इट इज L. हम इसे L से डिनोट कर रहे हैं और इस कंडक्टर का कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन है. सपोज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. हम इसे कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं. सो दिस इज द कंडक्टर. स्टूडेंट, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा कंडक्टर, तो हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखना है. तो मैग्नेटिक फील्ड हम वाई एक्सिस के अलोंग देने वाले हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इस कंप्लीट रीजन में होगा जहां तक ये कंडक्टर है. कंडक्टर एक, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये करंट कहाँ है, तो करंट की डायरेक्शन ये है इस कंडक्टर में, इस एक्सिस के अलोंग. तो स्टूडेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर. दिस इज द डायरेक्शन. स्टूडेंट, करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट क्या होता है, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स किधर चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे इससे अपोजिट डायरेक्शन में. सो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है फ्लो की, वो ये डायरेक्शन होगी विच इज अपोजिट टू द करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. हम कंसीडर करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है, दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, अब हमने क्या क्या कंसीडर किया है इस कंडक्टर के अंदर. लेट अस consider a conductor having length L. इसकी लेंथ को हमने L से डिनोट किया है, having length L. this is the length and area of cross section कितना लिया हमने, कैपिटल A. area of cross section capital A. Okay, this is the area of cross section. Electron density. Student, what is the meaning of electron density? Electron density का मतलब होता है number of electrons per unit volume. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, number of electrons per unit volume. number of electrons per unit volume, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n से, स्मॉल n. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, कैरिंग अ करंट, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग अ करंट I. करंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं. इसे रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट, मैंने वर्ड यूज किया है यूनिफॉर्म. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या क्या कंसीडर किया है. कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L. इसकी लेंथ L है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. Electron density, that is number of electrons per unit volume, small n. Carrying current I. Placed inside a uniform word आपको याद रखना है, uniform magnetic field, जिसे डिनोट किया है B से. This is the magnitude of the magnetic field. Now, अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसीडर कर सकते हैं. If Vd is the drift velocity of electrons, Vd is the drift velocity of electrons.
सो स्टूडेंट, अगर ये मूव कर रहे हैं किसी v वेलोसिटी से, दैट इज एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा था, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या हमने फाइंड आउट किया था, क्या फॉर्मूला हमारे पास आया था, उसी की हेल्प से हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, हम बेसिक टॉपिक पे चलते हैं। बेसिक टॉपिक था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एफ, वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन है v क्रॉस b, मतलब v और b के परपेंडिकुलर। तो आपका फॉर्मूला था f इज इक्वल टू क्या हो, v क्रॉस b। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि चार्ज है, चार्ज की जगह एक इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ सकता है और हमारा फॉर्मूला बन सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा फोर्स लगेगा, तो हम इसको कंसीडर करते हैं स्मॉल f से, इसको डिनोट कर लेते हैं स्मॉल f वेक्टर विच इज फोर्स माइनस e, क्योंकि चार्ज है, चार्ज की जगह हम माइनस e ले रहे हैं, और वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, हमने एक इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स निकाल लिया, हम निकालना चाहते हैं कंडक्टर पे। तो कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ये हमने देखना होगा कि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने। हमें पता है स्मॉल n, दिस इज द नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, कंडक्टर के वॉल्यूम से इस नंबर डेंसिटी को, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर कैपिटल N से इसे मैं डिनोट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, कैसे हमें फाइंड करना है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स है हमें पता है, और हमें ये भी पता है आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। वो कौन सा होगा, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर, ऑन दी कंडक्टर, कंडक्टर पे टोटल फोर्स विच इज कैपिटल F से नोट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन स्मॉल f। तो इनकी वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। N की वैल्यू भी है और F की वैल्यू भी हमारे पास है। नाउ कैपिटल F वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। N की वैल्यू स्मॉल n इंटू a इंटू L, और स्मॉल f की वैल्यू मेरे पास क्या है, स्मॉल f विच इज स्मॉल f माइनस e v क्रॉस b, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज। तो ये मेरे पास टोटल फोर्स आ गया है। इसे अरेंज करें तो, और f वेक्टर विच इज माइनस n e a l v क्रॉस b। स्टूडेंट, हम इसे ओपन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साथ में आ जाता है साइन थीटा। तो हम इसे ओपन करें तो इसे स्केलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेक्टर हम हटा रहे हैं, माइनस n e a v, अभी l लिखते हैं, v b साइन थीटा। इसे अरेंज करके लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, हमने एक टॉपिक पढ़ा था करंट का फॉर्मूला माइनस NeAVD, तो इसे माइनस NeAVD इकट्ठा लिख लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट इंटू L इंटू बी साइन थीटा। सो स्टूडेंट, आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ I, तो माइनस NeAVD की जगह आप I लिख सकते हो, I इंटू L बी साइन थीटा। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यही वो फोर्स है जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लगेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज आवर टॉपिक। स्टूडेंट, इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट, यहाँ पर आप फॉर्मूला में देखोगे करंट
करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर, बट लेंथ के साथ इसे लिखा जाए तो इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। बट करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो वेक्टर है, साइन थीटा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, आप लिख सकते हो IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर फॉर्म है, फोर्स एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे। हम यूज करने वाले हैं इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो स्टूडेंट, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। स्टूडेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैं यहाँ M लगा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। और सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, C फॉर करंट। तो थंब क्या बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो यहाँ कंडक्टर पे फोर्स मतलब चार्ज के ऊपर फोर्स मतलब कंडक्टर पे फोर्स। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। और फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर जा रही करंट की तरफ, थंब ऊपर आ रहा है। सुनो दोबारा समझो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरी फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर करंट की तरफ है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की मतलब वो जेड एक्सिस की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, वो जेड एक्सिस में होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यू कैन राइट डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर मतलब फोर्स is given by Fleming's left hand rule, and it is perpendicular to the plane of paper and outward, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप सिंपली कह सकते हो वो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है करंट एलिमेंट मतलब करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। नाउ सम स्पेशल केसेस। सो स्टूडेंट, स्पेशल केसेस में हम ये देखेंगे, अभी जैसे ये फॉर्मूला हमने बनाया F इज टू ILB साइन थीटा, ये थीटा क्या है, थीटा है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अभी के लिए तो डायग्राम में 90 डिग्री नजर आ रहा है आपको, बट अब मैं उस एंगल को अलग अलग कंसीडर करता हूँ। जैसे मैं ILB साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, मैं इस थीटा की करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो पहला केस ले लेते हैं, अगर एंगल 0 है, डेट ये मेरा कंडक्टर है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। देखो, अभी करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाए, मतलब मैं कंडक्टर को या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल मतलब करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो या तो मैं उसे पैरेलल कर दूं मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल कर दूं, मतलब एंगल या तो 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। इफ थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, देन फोर्स F इज इक्वल ILB साइन 0। स्टूडेंट, साइन 0 कितना होता है, 0, तो मेरा फोर्स आ जाएगा 0, डेट इज फोर्स इज 0, डेट इज कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स when placed parallel or anti-parallel to magnetic field. You can write conductor experience no force when placed parallel or anti-parallel to मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस सेकंड। स्टूडेंट, अगर एंगल 90 डिग्री हो, जैसा कि अभी डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है 90 डिग्री, मतलब जो कंडक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं वो इसी तरह से हो जैसे रखा हुआ है अभी, दिस इज अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री पर है। वैसे तो किसी एंगल पर होता है, अभी ये है केस 90 डिग्री पे,
करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, देन फोर्स विल बी, फोर्स क्या रहेगा हमारा, देन F इज इक्वल ILB साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है 1, दैट इज F इज इक्वल टू ILB। स्टूडेंट दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स है जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा परपेंडिकुलर। कंडक्टर विल एक्सपीरियंस maximum force when placed perpendicular to magnetic field. Okay student, so this is the concept of force on a current carrying straight conductor placed in magnetic field. Okay student, so आज हमने टॉपिक पढ़ा है force on a current carrying straight conductor placed in magnetic field. So student, this is our today's concept. I hope आपको समझ आया. Thank you very much.